ही देश एक ऐसा न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 5500 किलोमीटर से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान अब मिसाइलों के निर्माण में जुटा है जो कि अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती है। फिलहाल अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास ICBM मौजूद है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो किसी का सगा नहीं है। दरअसल ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, बल्कि ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा नाग है जो वक्त आने पर अपने दोस्तों को भी डस लेता है, और अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में डिनर पर आमंत्रित किया था, लेकिन अमेरिका को क्या पता था कि जिस मुल्क के सेना अध्यक्ष को उसने अपना दोस्त समझकर आमंत्रित किया, दरअसल वही देश एक ऐसा न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। जब यह खबर वॉशिंगटन तक पहुंची तो ट्रंप भी दंग रह गए, क्योंकि इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 5500 किलोमीटर से कहीं ज्यादा है, जिसका मतलब साफ है कि ये मिसाइल अमेरिका तक मार करने में सक्षम होगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान गुप्त रूप से एक ऐसी परमाणु युक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है जो सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है। ये रिपोर्ट प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में छपी है और इसमें कहा गया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन के समर्थन से अपने परमाणु शस्त्रागार को अपग्रेड करने की कोशिश में जुटा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल तैयार करता है तो अमेरिका उसे परमाणु दुश्मन के रूप में घोषित करने पर मजबूर हो जाएगा। परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिसे अमेरिका के लिए खतरा या विरोधी माना जाता है, उसे परमाणु विरोधी घोषित कर दिया जाता है। वर्तमान में रूस, चीन और उत्तर कोरिया को अमेरिका का विरोधी माना जाता है। रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बना लेता है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है, तो वॉशिंगटन के पास उसे परमाणु शत्रु मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसा कोई देश जो अमेरिका तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रखता है तो वो अमेरिका का दोस्त नहीं हो सकता। दरअसल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड से लैस होती है। ये 5500 किलोमीटर से कहीं दूरी के लक्ष्यों को आसानी से भेदने में सक्षम होती है। वर्तमान में पाकिस्तान के पास कोई ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा से दावा किया कि उसका परमाणु कार्यक्रम भारत को रोकने पर केंद्रित है। इसकी नीति छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों के विकास को केंद्रित करना है। 2022 में पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का परीक्षण किया था, जो 2700 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकती है। शाहीन 3 की जद में भारत के कई शहर आ सकते हैं। बता दें कि पाकिस्तान की ओर से की जा रही ऐसी हरकतों को लेकर अमेरिका भी चिंतित है। पिछले साल वॉशिंगटन ने पाकिस्तान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए थे। ये प्रतिबंध मिसाइल कार्यक्रम की देखरेख करने वाली सरकारी रक्षा एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 अन्य फर्मों पर लगाए गए थे। इस बीच यहाँ ये भी बता दें कि पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान ने परमाणु अप्रसार संधि पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस संधि का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। दुनिया में कई देश युद्धरत हुए और इसमें भारत और पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, जिनके बीच संघर्ष चला था और बाद में सीज फायर किया गया। अब पाकिस्तान को लेकर कई खबरें सामने आ रही है। पाकिस्तान चोरी छुपे क्या कुछ बड़ा कर रहा है। पाकिस्तान अब मिसाइलों के निर्माण में जुटा है जो कि अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती है। ये एक अहम खबर सामने आ रही है। अमेरिकी पत्रिका है फॉरेन अफेयर्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अब ऐसी मिसाइलों को चीन की मदद से बनाने की कोशिश की है और उसके इस कदम ने वॉशिंगटन तक को चौकन्ना कर दिया है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में चुनिंदा देशों के पास ही अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM से जुड़ी तकनीक मौजूद है। फिलहाल अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास ICBM मौजूद है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस तकनीक को हासिल कर लेता है तो वो भी दुनिया में एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक मार करने वाली मिसाइलों को बनाने वाला देश बन जाएगा। ऐसे में अब ये जानना बहुत अहम है कि आखिर ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है। पाकिस्तान के ICBM कार्यक्रम को लेकर अब तक क्या-क्या जानकारियां सामने आई है और इस समय किन-किन देशों के पास ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं और इस तकनीक में भारत की क्षमताएं कहां तक है, क्योंकि बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हो रही है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानिए कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें अपने नाम के ही तरह एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार करने की क्षमता रखती है और इसीलिए इसे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहते हैं। और ICBM लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होती है। इन्हें कूटनीतिक बैलिस्टिक मिसाइलों के तौर पर भी पहचाना जाता है। इनकी कम से कम रेंज मान के चलिए कि 5500 किलोमीटर यानी कि 5500 किलोमीटर तक मानी जाती है। सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन
प्रोलिफरेशन के मुताबिक आईसीबीएम की जो अधिकतम रेंज है वो 7,000 किलोमीटर से लेकर 16,000 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी कि कुछ हथियार तो दुनिया में कहीं भी किसी भी लक्ष्य को भेद सकते हैं और इन मिसाइलों को अलग अलग तरीके से लॉन्च किया जा सकता है, अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर्स से लेकर ट्रकों या मोबाइल लॉन्चर्स के जरिए। इसके अलावा कुछ देशों ने अपने आईसीबीएम को ट्रेनों और सबमरीन से लॉन्च करने की तकनीक भी विकसित कर ली है। आईसीबीएम को लेकर चिंताएं इसलिए भी जताई जाती हैं क्योंकि ये मुख्यतः परमाणु हथियार के तौर पर ही बनाया जाता है। हालांकि इन्हें पारंपरिक गोला बारूद, रासायनिक या जैविक हमलों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये भी समझिए कि किस तकनीक पर यह काम करती है, यानी कि आईसीबीएम किन तकनीक पर काम करती है। तो ये 3 चरणों में काम करती है। पहला, लॉन्चिंग एंड बूस्ट फेज। मिसाइल के पीछे लगे रॉकेट इसे आगे धकेलते हैं। रॉकेट इसे 3 से 5 मिनट तक ऊपर ले जाने का काम करते हैं और इस दौरान आईसीबीएम की गति जो है वो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड से 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के दायरे को पार करते हुए जमीन से 150 से 400 किलोमीटर तक ऊपर जा सकती है। इसके बाद आता है इसका मिड फेज यानी कि मध्य फेज। इसके बाद आईसीबीएम पृथ्वी की कक्षा में रहते हुए अपने निशाने की तरफ बढ़ती है। यह समय मिसाइल के ऊपर जाने के बाद उसके नीचे आने की शुरुआत का होता है और इसी दौरान पृथ्वी की सबसे ऊपरी कक्षा में रहते हुए निशाने तक अधिकतम दूरी कवर करती है। और जो तीसरा फेज होता है वो होता है गिरने का फेज, यानी कि निशाने पर गिरने का फेज। आईसीबीएम नीचे गिरने के दौरान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से और ज्यादा गति हासिल कर लेती है। जमीन पर स्थित निशाने से करीब 100 किलोमीटर ऊंचाई पर यह मिसाइल अलग अलग हथियार यानी कि पेलोड को लॉन्च कर सकती है, जो कि एक बार में कई जगहों को एक साथ निशाने पर ले सकते हैं। ये पेलोड 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की तीव्र रफ्तार से लक्ष्य को भेज सकते हैं। अब ये समझिए, यानी कि सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है? परमाणु शक्ति से संपन्न देशों में अब तक पाकिस्तान इकलौता देश है जिसके पास लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। बताया जाता है कि पाकिस्तान लंबे समय से आईसीबीएम बनाने की तकनीक जुटाने की कोशिश कर रहा था और उसमें उसे चीन का साथ अब मिल गया है। बीते साल दिसंबर में भी एक रिपोर्ट से यह दावा हुआ था कि पाकिस्तान ने आईसीबीएम बनाने की दिशा में कदम उठा लिए हैं। तब अमेरिका ने इसकी आशंका जताते हुए 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था और इन कंपनियों पर पाकिस्तान को आईसीबीएम के लिए जरूरी सप्लाई पहुंचाने का आरोप था। इनमें पाकिस्तान में मिसाइलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार सरकारी कंपनी नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स भी शामिल थी। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस रिपोर्ट को लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं इससे पहले 2023-24 में भी अमेरिका ने कुछ चीनी कंपनियों पर बैन लगाए थे और इन कंपनियों पर पाकिस्तान को खास तरह की मिसाइल तकनीक देने के आरोप लगे थे। इसके अगले ही दिन अमेरिका के तत्कालीन प्रधान डेप्यूटी एनएसए जॉन फाइनर ने कहा कि पाकिस्तान एक परिष्कृत मिसाइल तकनीक विकसित कर रहा है। इनमें वो उपकरण भी शामिल हैं जिससे उसे बड़ी रॉकेट मोटर्स को टेस्टिंग में मदद मिलेगी। और तब फाइनर ने अंदेशा जताया था कि पाकिस्तान आईसीबीएम कार्यक्रम को अमेरिका को ध्यान में रखते हुए विकसित कर रहा है और अगर ये जारी रहा तो उसके पास दक्षिण एशिया से काफी दूर अमेरिका तक पर हमला करने की क्षमता होगी। फाइनर के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान जिस मिसाइल को बनाने की तैयारी कर रहा है उसकी क्षमता 10,000 किलोमीटर से ज्यादा मार करने की हो सकती है, क्योंकि दोनों देशों की दूरी लगभग इतनी ही है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए तब खुलासा हुआ था कि चीन की मदद से पाकिस्तान बड़ी रॉकेट मोटर बनाने की कोशिश में जुटा है। अमेरिकी खुफिया विभाग के मुताबिक अगर पाकिस्तान लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें बना लेता है तो ये सीधे तौर पर वॉशिंगटन के लिए खतरा होगा और उसे इस्लामाबाद को एक परमाणु शक्ति से संपन्न दुश्मन की तरह चिन्हित करना होगा। बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम भारत जो कि पारंपरिक सैन्य ताकत में आगे है उसे ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हालांकि आगे अगर कभी भारत और पाकिस्तान में जंग होती है तो वो आईसीबीएम को विकसित कर अमेरिका को अपने हथियारों को तबाह करने से रोकने या जंग में भारत की तरफ से दखल देने से रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब आइए आपको बता देते हैं कि कौन कौन से वो देश हैं जिनके पास आईसीबीएम है और पाकिस्तान उनकी बराबरी करना चाहता है। मौजूदा समय में 8 देश हैं जिनके पास ये तकनीक है। सबसे पहले तो अमेरिका, इसके बाद रूस, चीन, फ्रांस, भारत यानी हमारे पास भी ये तकनीक है। इजराइल, उत्तर कोरिया और ब्रिटेन के पास आईसीबीएम का जखीरा है। तो पाकिस्तान की जो एम्बिशंस हैं, पाकिस्तान की जो महत्वाकांक्षा है युद्ध करने की, संघर्ष करने की, वो किस कदर बढ़ गई है कि उसने अमेरिका तक को नहीं बख्शा है। अपने पूरे R&D में जो अपना लक्ष्य उसने सोचा है वो अमेरिका है। और ये जो पूरी की पूरी जानकारी सामने आई है ये ट्रंप के लिए एक झटका है, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से पाकिस्तान को अपने बगल में बिठाते हैं और कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, उन्हें अब सोचना होगा कि कहीं ये अमेरिका को भारी ना पड़ जाए। मैं ऐसे ही, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही इंडियन मीडिया की रोने धोने वाली वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।